हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मलिक स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। A student had to score 40% to pass the exam. He got 133 marks and he was declared to be failed by 67 marks. Then how many marks were the maximum? कहा गया एक स्टूडेंट ने 40% मार्क्स से पास होता है और एक लड़के ने 133 मार्क्स प्राप्त किए और 67 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया। तो 40% जो मार्क्स होंगे वो 133 प्लस 67, इतने मार्क्स अगर लाता तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते? 40%, क्योंकि वो फेल 67 मार्क्स से हुआ है। ठीक, तो 40% मार्क्स हो गए हमारे 200। हमें पूछा गया है टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्ज़ाम्स के, तो टोटल हर चीज़ 100% होती है। तो 100% 200 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा 5 तो टोटल मार्क्स आ गए 500। यह क्वेश्चन का राइट आंसर है 500। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पोल बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गेट 50% of the total valid votes. 20% votes were invalid if the number of votes was 7,500. The number of valid votes received by the other candidates would be. बोला गया है एक प्रत्याशी को 55% वोट्स मिले और उस जितने भी उसमें वोट्स पड़े थे उसके टोटल उसका जो 20% वोट थे वो इनवैलिड हो गए, मतलब कि ख़राब थे वो। तो दूसरे वाले को कितने वोट्स मिले? तो 7500 वोट्स थे टोटल और वोट्स 7500 वोट्स से सब उसमें से 20% जो है वो इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड कितने होंगे? 80%। जो सही वोट्स होंगे वो 80% होंगे। अब पूछा गया है दूसरे वाले को कितने मिले, तो दूसरे वाले एक को 55 मिले हैं तो दूसरे वाले को 45% वोट्स मिले होंगे। तो 45/100। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 80 से ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो ये 5 से 9 बार में। तो आइए 75 इंटू 9 4 ज़ा 36 आ गया। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2700। यही आंसर है आप सबका। बोला गया था एक प्रत्याशी को 55% जो है वो वैलिड वोट्स मिले, टोटल वैलिड वोट्स का 55% मिला और 20% इनवैलिड वोट्स हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिक्वायर्ड बाय द अदर कैंडिडेट। तो 7500 का वोट सारे 7500 पड़े, उसमें से 20% खराब हो गया तो बचे कितने? 80% वोट सही हुए। अब उसमें 80% में से दूसरे वाले को 45% मिले, तो 7500 का 80%, उसका 45%। तो इसकी जब ये सॉल्व करेंगे तो 75 इंटू 36 आ जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आंसर आ जाएगा, 2700 आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, सब में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं ये। बोला गया है एक मार्केटिंग एजेंट है, अर्न करता है कमीशन 2% पहले 2 लाख रुपए पे, फिर जब अगली 2 लाख रुपए की सेलिंग करता है तो उस पर 1.5% कमीशन करता है और 1% करता है जो रिमेनिंग अमाउंट होता है पूरे साल का, 1% उस पर कर लेता है। 2 लाख उसने पहले 2 लाख की सेल पर 2%, फिर अगली 2 लाख की सेल पर 1.5%, फिर अगली जितनी भी करता है पूरे महीने में उस पर 1% कमाता है। इफ़ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट फॉर द मंथ, अगर एजेंट ने पूरे महीने में अप्रैल 2018 के पूरे महीने में 5,68,000 रुपये का कमीशन कमाया हो, इफ़ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 आर इतना कमाया हो, ठीक, तो उसकी अर्निंग कितनी है? तो उसने कितना बेचा? इतना है, इतना 5,68,000 रुपये को बेचा है, तो उसका कमीशन कितना हुआ? उसका कमीशन पूछा गया है। तो 5 लाख, पहले तो 2 लाख रुपये पे उनने पहले 2 लाख पे 2% कमाया होगा उनने, ठीक। तो 20 से ये 20 कैंसिल, तो 2000 इंटू 2 4000। तो पहले 2 लाख पे उनने इतना कमाया, फिर दूसरे 2 लाख पे 1.5% कमाएगा, ठीक। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल और ये 10 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल। तो 15 दूनी 3000। अब हो गए पूरे 4 लाख तो हो गए। अब टोटल थे कितने? 5,68,000। तो 5,68,000 में से
अगर हम 4 लाख माइनस कर देते हैं तो बचेगा 1,68,000। ठीक, 1,68,000। तो 1,68,000 पे अब्बू 1% कमीशन कमाएगा। 1% कमीशन कमाएगा तो 1680 रुपये इससे मिल गए उसे। अगले 1,68,000 पे 1680 रुपये इतने मिल गए। तो ये टोटल कमाई उसकी हो गई 4,000 प्लस 3,000 7,000 प्लस एक 8,000 8,680 रुपये उसने अप्रैल 2018 के महीने में कमाए कमीशन से। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बोला गया था एक मार्केटिंग एजेंट है, अर्न करता है कमीशन 2% पहले 2 लाख रुपए पे, फिर अगली 2 लाख की जब सेल करता है वो तो उस पर 1.5% का कमीशन कमाता है, और फिर उसके बाद जितनी भी कमाई करता है तो उस पर 1% कमाई करता है सेल्स पे एक महीने में। अगर इफ़ द सेल्स अचीव बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, अगर उस एजेंट ने अप्रैल 2018 के महीने में 5,68,000 रुपये की सेल करी हो तो उसका कमीशन कितना है। तो पहले 2 लाख रुपए पे तो उन्होंने 2% कमाया तो 4,000 हो गया। फिर अगले 2 लाख रुपए पे 2 लाख खत्म, फिर अगले 2 लाख पे 1.5% कमाएगा 3,000 हो गए। फिर 2 लाख 4 लाख तो हो गए। टोटल कमाई उसने 5,68,000 करी थी, तो 5,68,000 में से 4 लाख माइनस कर देंगे। ठीक, 4 लाख माइनस कर देंगे तो 1,68,000 रुपये की कमाई उसने फिर बाद में करी, तो 1,68,000 पे उसे 1% कमीशन मिलेगा, तो उसका 1,680 हो गया। जब इसे ऐड कर लेंगे तो 8,680 यही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस एंड 48% इन मैथमेटिक्स। इफ द 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट। बोला गया है एक एग्जामिनेशन में 53% विद्यार्थी फेल हुए साइंस में, 48% विद्यार्थी फेल हुए मैथ में, और 40% उन दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, मैथ और साइंस में। तो पूछा गया है परसेंटेज पास कितने हुए, दोनों सब्जेक्ट में कितने % बच्चे पास हुए। इसे हम वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम ये होता है, 2 सर्किल, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा साइंस और ये हो गया हमारा मैथ। तो साइंस में कितने बच्चे फेल हुए, 53%, और इसमें फेल हुए 48%, और दोनों में कितने फेल हुए 40%। तो दोनों में 40 हुए, 40 में से 53 माइनस करेंगे तो साइंस में कुल 13% बच्चे फेल हुए। ठीक, और अगर मैथ में दोनों में मिला के 40 हुए और मैथ में 48 हुए, तो 40 में से 48 माइनस करेंगे 8% इसमें फेल हुए। तो इसको ऐड कर लेंगे सब, ये सब सारे बच्चे ये फेल हुए हुए हैं, तो 13 प्लस 8 प्लस 40, तो ये हमारा हो जाएगा 61% बच्चे जो हैं वो फेल हुए। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%, सब जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है। ठीक, 100%, हर चीज़ 100% होती है। और फेल वाले कितने हैं, ये सारे बच्चे फेल वाले हैं, ये टोटल जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अब इस हमें टोटल 100% होता है, तो 100% में से अगर फेल वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाले बच्चे आ जाएंगे। तो पास वाले कितने हैं, 39%। तो जो पास हुए, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो 39% हैं। यही राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज़ बी इनकम लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। बोला गया है अगर ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी की इनकम से, तो जो बी की इनकम है वो कितनी कम है ए से। तो इसमें हम ले लेंगे, अगर ए की इनकम ये हो गई बी की इनकम अगर 100 होगी, ठीक, तो उससे 40% ज़्यादा होगी, मतलब इसका 40% 140, ये 140 हो गया, तो 40। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 5। ठीक, 7:5 आ गई। मतलब अगर ए की इनकम 7 है तो बी की इनकम 5 है, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 कम है। तो पूछा गया है ए की इनकम से कितनी कम है बी की इनकम, तो ए की इनकम से 2 कम है, किससे, ए से। ए की कितनी है, 7 है, इंटू परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 लगा लेंगे, तो आ जाएगा 200/7%। यही आंसर है, 200/7% कम है ए की इनकम से बी की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्पेंड 25% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड 16% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 12% ऑन एजुकेशन एंड ही सेव्स रिमेनिंग इनकम। इफ सेविंग इज 3,288, 3,288 रुपये बचाता है, देन ए मंथली इनकम विल बी
तो ए की मंथली क्या होगी? बोला गया है ए जो है एक ए है जो स्पेंड करता है, खर्च करता है 24% ऑफ द मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड, मतलब किराए पे खर्च करता है, घर के किराए पे 24% खर्च करता है, 16% एंटरटेनमेंट में खर्च करता है और 12% अपनी पढ़ाई पे खर्च करता है, और फिर मिला के जितने भी बचती हैं वो बचाता है 3288 रुपये। तो एक ही इनकम कितनी है पूछा गया है। तो मान लो 24% उसने हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया, प्लस 16% उसने इंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, प्लस 12% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो ये सब मिला के हो गए, ये सब हो गए 24 और 12 36, 36 प्लस 16 ये हो गए 52% वो खर्च कर देता है। अब हर चीज़ 100% होती है तो उसकी इनकम 100% होगी। तो 100% में से 52% उसने खर्च कर दिया, तो 100 में से 52% अगर खर्च कर देता है तो बचती है 48%। ठीक, 48% बचती है। तो और अमाउंट में कितनी है? 3200। तो 48% जो है वो सेविंग है 3288, और इनकम पूछी तो इनकम 100% होगी। तो इसमें हम कर देंगे 100% की वैल्यू निकालने के लिए 3288 अपॉन 40 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 ज़ा और ये 5 ज़ा। ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6850 रुपीज़। यही आंसर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3288 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6850 6850 रुपये वो कमाता है पूरी। उसकी जो इनकम है वो जो आय है वो 6850 रुपये है। उसमें से 24% वो हाउस होल्ड पे खर्च कर देता है, घर पे खर्च कर देता है, 16% वो एंटरटेनमेंट में खर्च कर देता है, 12% अपनी पढ़ाई पे खर्च कर देता है। तो ये टोटल मिला के 52% हो गया। उसकी इनकम 100 पर अगर 100 रुपये इनकम है तो उसमें से 52 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, बच कितने 48। तो 48% बराबर है 3288 के। तो 48 बराबर है 3288 के। हमें उसकी पूरी इनकम निकालनी है। पूरी इनकम हमने 100 मान ली, तो 3288 डिवाइड बाई 40। अब निकालना कितना 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6850 रुपये आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम इफ़ शी स्पेंड 2,16,000 21,621,128 रुपये खर्च करता है, देन हर टोटल इनकम कितनी होगी? तो उस इफ़ 12% बचाता है तो 100 अगर सैलरी है उसकी, 100 सैलरी है, उसमें से 12% अगर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 88%। तो 88% जो है वो हमारा 2,16,128 रुपये के बराबर है। ठीक, हमें उसकी पूरी इनकम निकालनी है। तो पूरी कितनी है 100 वैल्यू निकालनी है। तो 2,16,128 रुपये को हम 88 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लाख, इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2,45,600 रुपये का उसकी आय है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसी से मिलता हुआ जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई इज 2000. X spent 95% of his salary and Y spent is 85% of his salary. If their savings are the same, then what is the salary of Y? बोला गया है जो दोनों की सैलरी मिला के 2,000 रुपये है, एक्स की और वाई की मिला के दोनों को जोड़ लेते हैं, 2,000 रुपये कमाते हैं वो। तो एक्स 95% खर्च कर देता है अपनी सैलरी का और वाई 85% खर्च कर देता है अपनी सैलरी का, और दोनों की जो बचत है वो बराबर है। तो कितनी? तो अगर मान लो 100 उसकी सैलरी है, एक्स की भी सैलरी 100 है, उसमें से 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 5% बचाता है। 5% उसकी सेविंग है। ठीक, और वाई की भी हमने मान ली 100 है। ठीक, तो वो हमें खर्च कितना कर देता है, वो 15% खर्च करता है, तो उसकी 15% सेविंग है। और बोला गया दोनों की बचत बराबर है, तो एक्स का 5% जो होगा और वाई के 15% जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि सेविंग्स बोला गया है क्वेश्चन में बराबर है। तो ये सेविंग्स, तो ये 5% इसकी सेविंग्स है और 15% इसकी सेविंग्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 3। तो x इक्वल टू 3y। तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/1। ये रेशियो में आ गया। तो ये x और y की इनकम है, x की इनकम y की इनकम, तो दोनों मिला के कितने होगी 3 और 1 4। तो दोनों की इनकम 4 बराबर कितने में दे रखा है 2,000 दे रखा है, तो 4 बराबर 2,000 हो गया। हमें पूछी कितने की है y की इनकम, तो y की इनकम कितनी है 1 है, y की इनकम 1 है, तो y की इनकम हो जाएगी 2,000
बटे 4 इंटू 1। तो वाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो वाई की जो सैलरी है वो 500 रुपये है। ठीक, आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। दोनों की सेविंग्स बराबर बोला गया था, तो 5% इसकी सेविंग है, 15% इसकी सेविंग, तो एक्स का 5% वाई का 15% बराबर होगा, तो रेशियो में आ जाएगा एक्स अपॉन वाई 3/1। अगर एक्स की वैल्यू, एक्स की जो सैलरी है वो 3 है और वाई की सैलरी 1 है, और बोला गया था दोनों की मिला के सैलरी 2000 है, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बराबर 2000 के हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमें पूछिए, तो वाई की वैल्यू कितना, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2000 बटे 4 इंटू 1 500 आ जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1500 candidate participate in a competitive examination for the job. 15% of them could not complete the examination. Of those who could complete the exam, 80% passed the exam. How many candidates were successful? बोला गया 1500 छात्रों ने एक परीक्षा में किया, एक परीक्षा दी, जॉब की परीक्षा दी, जॉब की, उसमें से 15% एग्ज़ाम को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, और जो कंप्लीट कर पाए उनका 80% जो है वो पास होगा, उनका 80% पास होगा। तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर सक्सेसफुल, तो पूछा गया है कितने बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में पास हुए। तो बोला गया है जो सब कितने थे 1500 में से 85%, 15% तो वो एग्ज़ाम को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो एग्ज़ाम कंप्लीट कितने कर पाए 85%, 100 में से 15 गए 85% में बोला गया, तो 100 डिवाइड बाई 100 इंटू, अब दोज हु कुड नॉट कंप्लीट द एग्ज़ाम, ऑफ दोज हु कुड कंप्लीट द एग्ज़ाम, कंप्लीट एग्ज़ाम में से 80% तो कंप्लीट करे हुए ही हैं, उसका 80% जो है वो पास हुए, तो उसका 80% पास हुए। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1020 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। बोला गया था 1500 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 15% कंप्लीट नहीं कर पाए, और जो कंप्लीट करे उनमें से 80% ने पास हो गया। तो 1500 का जो कंप्लीट करे 85% थे, उनका 80% पास हो गया। तो ये संख्या में पूछा गया, तो 1020 बच्चे जो हैं वो पास हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये SSC CGL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। Out of her monthly salary, Nupur spent 25% of salary on house rent and deposit 1/3 salary in saving account. Out of the remaining salary, the corresponding ratio of investment in mutual fund and the expenditure on groceries is 2:3. If the expenditure on groceries is रुपये 11,990, then what is the approximate monthly salary of Nupur? बोला गया है एक नुपुर है वो 25% अपनी सैलरी खर्च करता है घर के किराए पे, और 1/3 खर्च कर सैलरी बचा लेता है, और जो बची उसमें से इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, और खर्च करता है ग्रॉसरीज़ पे 2:3 में। तो अगर खर्च करता है जो ग्रॉसरीज़ पे वो 1190 रुपये है, तो वो उसकी मंथली इनकम कितनी है, मतलब 25% खर्च करता है, 25% हो गया हमारा फ्रैक्शन में 1/4, और 1/3 करता है वो उसमें अपनी सेविंग्स करता है, तो 1/3 1/4, इसका एलसीएम कितना होगा 12। हम मान लेते हैं उसकी सैलरी टोटल 12 है, 12 का 12 जिसकी सैलरी है उसका 25% वो खर्च करता है रेंट पे, तो 12 का 25% 3 हो जाएगा, और इसका 1/3 12 का 1/3 वो बचा लेता है, तो वो 4 बचा। अब टोटल इस 4 और 3 7 सैलरी हो गई। उस जो बची हुई सैलरी का बोला गया है, जो बची हुई सैलरी होता है वो 2:3 में खर्च करता है, तो 7 में से 12 गए बचे 5, तो ये 5। अब 5 सैलरी को तो वो 2:3 में खर्च करता है, 2:3 में 2 खर्च करता है म्यूचुअल फंड पे, 3 करता है ग्रॉसरीज़ पे। तो और ग्रॉसरीज़ की वैल्यू दे रखी है, ये 3 आ गया हमारा 11,990। ठीक, 3 बराबर 1190 है। उसकी टोटल सैलरी पूछिए, तो टोटल सैलरी 12 है, तो 11,990 डिवाइड बाई 3 इंटू 12, तो आ गया 1/4। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48,000, 48,000 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी क्वेश्चंस के आगे हम रिपीट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।